नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हीरो के बारे में जो है तो इंडियन, लेकिन उन्हें जापान में पूजा जाता है। उनके वहाँ स्मारक बनाए गए हैं, लेकिन आप शायद ही उन्हें जानते होंगे या शायद ही आपने कभी उनका नाम सुना होगा। तो आप सोचेंगे कौन है ये जो है तो हमारे देश से, पर दुनिया उन्हें आदर सम्मान देती है, उन्हें पूछती है और हम उन्हें जानते तक नहीं। तो ये है हमारे फॉरगेटन इंडियन सुपर हीरो राधा विनोद पाल। इनका जन्म 1886 में सलीमपुर, बंगाल, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। आज ये गांव बांग्लादेश में है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही लोकल स्कूल से की, वो भी स्कूल के बाहर खड़े रहकर। वो रोज अपनी गाय को स्कूल के पास घास चराने लेके जाते थे। एक तरफ गाय चरती थी और दूसरी तरफ वो अपने आप को एजुकेट करते थे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो स्कूल में एडमिशन लेकर अपने आप को एजुकेट कर सके। एक दिन क्लास में स्कूल इंस्पेक्टर आते हैं और क्लास के बच्चों को कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्लास में से एक भी बच्चे को आंसर नहीं आता है और आंसर आता है क्लास के बाहर से, और वो आंसर दिया था राधा विनोद पाल जी ने। स्कूल इंस्पेक्टर उनके बारे में इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने के बाद उनकी पढ़ाई की लगन को देखकर स्कूल इंस्पेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट उन्हें स्पॉन्सर करती है, उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है और वो बनते हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर। बाद में उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में अपनी एमएससी पूरी की। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें लीगल एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया। कलकत्ता के हाई कोर्ट में उन्होंने अपने लीगल करियर को आगे बढ़ाया और 1941 में वो उसी कोर्ट के जज भी बने। इतने सालों का एक्सपीरियंस लेने के बाद 1952 में वो अपॉइंट होते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए। और अब शुरू होती है असली कहानी, टोक्यो ट्रायल्स। इस टोक्यो ट्रायल्स के लिए 11 कंट्रीज से जजेस बुलाए गए थे। भारत से राधा विनोद पाल जी को इसके लिए अपॉइंट किया गया था। इस ट्रायल्स का मोटो ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी जीते हुए देश थे, उन्हें हारे हुए देश को पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स को सबक सिखाना था। जैसा कि सब जानते थे, जापान के 25 आरोपियों को क्लास A के तहत 55 मामलों में दोषी ठहराया गया। एक के बाद एक सभी देशों के जजेस ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और तभी एक आवाज आती है, नॉट गिल्टी। ये आवाज सुन के सारे कोर्ट में सन्नाटा छा गया, क्योंकि मित्रों देशों के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और ये आवाज थी भारत के राधा विनोद पाल जी की। उन्होंने 1232 पेजेस का जजमेंट दिया। उन्होंने अपने वर्डिक्ट में लिखा कि कोई भी गुनाह होने के बाद उस पर कानून नहीं बनाया जा सकता और उन आरोपियों को सजा नहीं दी जा सकती। अगर ये कानून वर्ल्ड वॉर 2 के पहले बनाया होता तो ये आरोपी दोषी होते, लेकिन ये कानून वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बनाया गया है तो ये आरोपी दोषी नहीं है। और जीते हुए देश जबरदस्ती ये कानून बनाकर जापान के आरोपियों को सजा देना चाहते हैं। उन्होंने ये कहकर अपना फैसला सुनाया। He never thought of favor or kindness. I wanted to do justice. जबकि बाकी के जजेस ने इनको कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड दिया था। इसी फैसले के चलते आज भी पाल जी को जापान में भगवान की तरह पूजा जाता है। जापान में पाल जी की याद में यासुकुनी जिंजा टेम्पल और कोयोटो रोयोजिन गोकोकु में उनके मोन्यूमेंट्स भी बनाए गए हैं। जन 1967 में कलकत्ता इंडिया में वो गुजर गए। दोस्तों, क्या था इनके पास? ना कोई रिसोर्सेस थी, ना पैसा था, ना कोई सपोर्ट था। जब भी इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से नेशनल लेवल का टॉप क्लास जज बनकर दिखाया और पूरी दुनिया में एक हिस्ट्री क्रिएट की। और हम लोग हर बात में एक्सक्यूजेस देते रह जाते हैं।
इनकी कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा मकसद ये था कि इनकी तरह कई इंडियन लेजेंड्स की कहानी दुनिया और हमारी यूथ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ इस मिशन में, जहां हम और आप लोग मिलकर इन लोगों की कहानियां दुनिया और हमारी यूथ तक पहुंचाएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खास करके अपने बच्चों को कार्टून की जगह इन महान लोगों की कहानियां दिखाइए, जिन्होंने अपने भारत देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। इसमें मुझे आपका साथ चाहिए।